कॉलर जुड़ गए राजस्थान से, अभिजीत आप अपना सवाल ले सकते हैं। हाँ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। 3 दिन पहले मेरा चेक हुआ था। हेलो जी, आप अपनी बात रखें। हाँ, 3 दिन पहले मैंने चेक कराया था, मेरा कोरोना पॉजिटिव हुआ और मैंने दवा फेविपिर टेबलेट 400 मैं 2 पत्ते लिया। फिर थोड़ा वीकनेस ज्यादा हो रही है, इसके लिए कुछ बताएं। अभिजीत सत्यार्थी, कुमार नहीं, अभिजीत सत्यार्थी। डॉक्टर विजय प्रकाश, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी। कॉलर का सवाल आपने भी सुना होगा। वो संक्रमित हैं, ऑलरेडी उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है। शायद शंका ये है कि जो वीकनेस इस वक्त उनको नजर आ रही है, उस वीकनेस की वजह से ज्यादा परेशानी है। वीकनेस को लेकर दूर कैसे किया जा सके, इसलिए भी कोई दवा सजेस्ट किया जा सकता है क्या? पहले तो मैं ईटीवी को और बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद दूंगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए और यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। मेरी दूसरी बात ये होगी, मुझे 2 मिनट का समय चाहिए कि आपके 2 कॉलर ने पहले जो प्रश्न किया उसका कुछ उत्तर हुआ, कुछ उत्तर नहीं हो सका। मैं चाहूँगा कि उसको कंप्लीट कर दूं। जी बिल्कुल। हम लोग अस्पताल वाले लोग गूगल शीट पे पूरा डेटा रोज गवर्नमेंट को भेजते हैं और उसका कंपाइलेशन करके गवर्नमेंट बेड कहाँ खाली हैं, कितने मरीज हैं, इसको एसएचएस स्टेट हेल्थ सोसाइटी के वेबसाइट पे ये डेटा रोज उपलब्ध होता है। अपडेटिंग होती रहती है, कुछ पीछे रहता है, इसलिए कोई आदमी चाहे तो उस साइट पे जाके बेड की स्थिति राज्य में क्या है ये किसी भी वक्त देख सकता है। तीसरी बात जो ये है कि दूसरे कॉलर ने जो सवाल किया था खांसी का, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। ये एक साबित बात है कि 3 वीक से ज़्यादा की खांसी हो तो एक चेस्ट एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए और यदि कोई और सिम्टम उनको नहीं है तो अनलाइकली है कि कोई सीरियस बीमारी होगी। और ऐसी खांसी लंबे अवधि की, यूजुअली एलर्जिक कॉफ, जिसका कि बहुत मेडिकल नाम है, उसमें होती है जी। ये मेरा तीसरा ऑब्जर्वेशन है। मेरा चौथा ऑब्जर्वेशन जो है वो है कि ये जो हम लोग कहते हैं मास्क, वैक्सीनेशन, हैंड वॉशिंग और चौथा जो सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है, इसको मैं दोहराऊंगा नहीं, ये बहुत कहा जा चुका है। मेरा एक मतांतर है कि सोशल डिस्टेंसिंग न कह के इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें हम लोग। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो जाएगी तो मरीज को सपोर्ट इमोशनल कहाँ से मिलेगा, इसलिए सोशली जुड़े रहें एक दूसरे से, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। चौथा जो मैं ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा कि ये जो सेकेंड वेव है, हमारी जानकारी बहुत अपूर्ण है अभी क्योंकि डिजीज नहीं है, ये पहले वेव से किस तरह से अलग है। तो ये अलग 3-4 अर्थों में है जिसको कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। पहला, जैसा आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि इसकी इन्फेक्शसनेस, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। दूसरा जो अलग है हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पहले बार में हम लोग मानते थे कि 10 दिन के बाद आप खतरे से बाहर हैं, इस बार देखा जा रहा है कि सिम्टम और खतरा दोनों 10 दिन के बाद भी रहता है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है इस बार सेकेंड एपिडेमिक का। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है कि सिम्टम में कुछ परिवर्तन है इस बार और लंग का अफेक्शन जल्दी हो रहा है, फेफड़ों में जल्दी ये वायरस पहुंच रहा है। और चौथा ऑब्जर्वेशन जो है इस बार का कि अभी हाल में ऐसे कुछ केस देखे जा रहे हैं जो ठीक होने के बाद भी बहुत कम में सेकेंड एपिसोड ऑफ हाइपर जो हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन वाला स्टेट है वो माइनर बाद में भी आता रहता है। ये 4 ऑब्जर्वेशन है जो इस एपिडेमिक में देखा जा रहा है और बाकी तो इलाज संबंधित बात है, अगर कोई मौका आएगा तो मैं और डॉक्टर विजय प्रकाश, चूंकि कॉलर का सवाल था, मैं चाहूंगी कि उनकी भी समस्या का निदान हो पाए। वो बार-बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पॉजिटिव, तीसरे कॉलर का सवाल था, अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी और बुखार 2 प्रोमिनेंट सिम्टम है जिस पे इंटरवेंशन जरूरी है। डॉक्टर साहब, जो हमारे इस वक्त कॉलर जुड़े हुए थे राजस्थान